बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जूनियर साइंस टीचर प्रिपरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर चल रहा है हमारे पास। सो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और उसके अलावा शोटेंजर वेव इक्वेशन को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है जी। सो बेसिकली ये मॉडर्न थ्योरीज हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। सो बेसिकली इसका थोड़ा बैकग्राउंड हम देख लेते हैं कि 1900 में, ठीक है, 1900 में मैक्स प्लांक, ठीक है, उसने क्वांटम नेचर बताई थी रेडिएशंस की, और जो एनर्जी है फोटॉन में, ठीक है, फोटॉन वेव में, उसको किस तरह ज़ाहिर किया था, E इज़ इक्वल टू एच वी। ठीक है। सो उसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। ये जो हमारे पास क्वांटम थ्योरी है, ये इसको एक्सेप्ट किया था किसने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन 1905 में, और एक रिलेशनशिप प्रपोज किया था मास और एनर्जी में। और इसकी ये बड़ी फेमस इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली कि E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इन 1913 नील बोर ने जो है ना क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन बताया था एंगुलर मोमेंटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन की है। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। बोहर ने प्रेडिक्ट किया था और एक्सप्लेन किया था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को, ये भी आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सो बेसिकली ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 1923 में लुइस डी ब्रोगली, ठीक है, इसने एक्सटेंड किया, इसने बताया कि हमारे पास जो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है इलेक्ट्रॉन की, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह भी काम कर सकता है, वेव की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है। और एक हाइपोथेसिस अंदाज़ा लगाया कि आल मैटर हैज़ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, कि जितने भी हमारे पास मैटर हैं उसके पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव की तरह भी काम कर सकते हैं। ठीक है, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, छोटे लेवल पर। डी ब्रोगले ने क्या किया, इसने कंबाइन की अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन और मैक्स प्लांक की इक्वेशंस को। ठीक है, और आर्ग्यू किया कि यहाँ पर, ठीक है, कि E इज़ इक्वल टू एच वी। ठीक है, यहाँ पर E क्या है, एनर्जी है, और H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आप मुझे कमेंट में बताएं, प्लांक कांस्टेंट की। और ये V क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। ठीक है, और E इज़ इक्वल टू एम सी, वेयर E इज़ इक्वल टू एनर्जी, M इज़ इक्वल टू मास, C इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है जी। सो अल्टीमेटली ये फार्मूला हमारे पास बना कंपेरिजन के बाद कि एच वी इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं कि V इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर अपॉन एच। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आया किसका, लेमडा का। ठीक है, ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ इज़ इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। अच्छा जी। द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल इज़ क्वांटिफाइड बाय डी ब्रोगले। ठीक है, ये जो वेव नेचर है पार्टिकल की, इसको क्वांटिफाई किसने किया, डी ब्रोगले ने। ठीक है, और किस तरह डिफाइन किया, लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा ये वेव लेंथ है, ठीक है, इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी क्या है, यहाँ पर मोमेंटम है पार्टिकल का। ठीक है, मोमेंटम आपको पढ़ा चुका हूँ फिजिक्स में। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लेमडा मतलब क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मोमेंटम की। सो ये हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली अ लाइट, के जो लाइट है या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, उसके पास प्रॉपर्टीज़ होगी पार्टिकल की भी। ठीक है, सिमिलरली जिस तरह पार्टिकल के पास वेव की प्रॉपर्टीज़ होती है, और ये इंटरचेंजेबल है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी काम कर सकता है और पार्टिकल की तरह भी काम कर सकता है। सो यही बताता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है जी शोटेंजर वेव इक्वेशन। शोटेंजर वेव इक्वेशन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 1926 में, ठीक है, 1926 में शोटेंजर एक ऑस्ट्रेलियन फिजिक्स थे। इसने बेसिकली बोर एटॉमिक मॉडल को लिया और उसमें ही एक स्टेप आगे कर दिया, मतलब उस फर्दर इम्प्रूवमेंट कर दी। शोटेंजर ने बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ की किसको, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड करने के लिए, कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ पर होती है मिलने की। दिस एटॉमिक मॉडल इज़ नोन एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इसको बोला जाता है। शोटेंजर मॉडल इज जस्ट ये क्या इम्प्रूवमेंट है बोर एटॉमिक मॉडल की। उसने क्या किया, इसने एटम लिया हाइड्रोजन का, क्योंकि ये सिंपलेस्ट एटम है, इसमें एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और मैथमेटिकली प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन कैन बी फाइंड इन डिफरेंट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन को हम डिफरेंट पोजीशन में फाइंड कर सकते हैं अराउंड द न्यूक्लियस एंड डिटरमाइंड बाय प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और उसको डिटरमाइन कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी की तरह। लाइक लेट सपोज
एक कमरा है, ठीक है, उसमें एक मच्छर है। सो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन तो हम नहीं बता सकते ना कि एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पर है, इस कमरे में मच्छर इस जगह पर। उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं कि मच्छर कमरे में फ़िला जगह पर है, फ़िला पर ज़्यादा है। सो इसके पॉइंट क्या थे कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ये डिटरमाइन करता है कि इलेक्ट्रॉन कैन बी फाइंड इन वेरियस लोकेशन में अराउंड द न्यूक्लियस हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं। ही फाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन आर्बिट्स, उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन आर्बिट्स में होते हैं एज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह होते हैं, ठीक है, एक क्लाउड है उसमें ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ईच एनर्जी सब शेल इन एन ऑर्बिट हैव डिफरेंट शेप्स, हर एनर्जी सब शेल्स की क्या होती है, डिफरेंट शेप्स होती हैं जो कि डिटरमाइन करती है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफरेंट शेप्स सब शेल्स ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं 4 ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, मुझे आपने ये बताना है कि एस ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें 2 आ सकते हैं। और पी में कितने आ सकते हैं, डी में कितने आ सकते हैं, एफ में कितने आ सकते हैं। इनकी अपनी अपनी डिफरेंट शेप्स होती हैं। जिस तरह एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल गोल शक्ल होती है, पी ऑर्बिटल की डम्बेल शेप, ये जो एक्सरसाइज जिम में करते हैं, डम्बेल उठाते हैं लोग, ठीक है। द नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड ऑन द एनर्जी सबशेल, ये किस पर डिपेंड करता है, इन सबशेल की एनर्जी पर, कि कौन सा नंबर होगा और कौन सा काइंड होगा ऑर्बिटल का। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के मुताबिक probability of finding an electron with certain volume of space surrounding the nucleus can be represented as a fuzzy cloud। एक fuzzy cloud है, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। द क्लाउड इज़ डेंसर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड इलेक्ट्रॉन इज़ हाई। जहाँ पर क्लाउड या ज़्यादा डेंसर होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की ज़्यादा है। विच आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले चैप्टर में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ शेल पढ़ेंगे, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल एंड पी शेल, ठीक है। और उसके अलावा हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सब शेल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, ये भी पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आगे ये। सो इस चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं जल्दी बहुत, यही हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर इसके MCQs हम पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद आइसोटोप्स वाला टॉपिक है, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। और ये डिफरेंट आइसोटोप्स हैं हमारे पास, और उसके अलावा ये यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, यहाँ से बहुत MCQs आते हैं। सो इसको भी हम देखेंगे, टच करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।